dear student, welcome to DKV tutorial. Again, I am here to explain the second chapter of chemistry of 9th class is matter around us pure. फिर से आप लोगों को वीडियो को स्टार्ट करने से आप लोगों से पहले आप लोगों को हालचाल लेते हैं। सब लोग एकदम अच्छे हो, मन लगा के स्टडी कर रहे हो ना। तो चलो अब इस वीडियो में बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। क्या होता है कि कंपाउंड कैसे बनता है, क्या क्या होता है, सारी बातें हम करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है मिक्सचर के ऊपर और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज के ऊपर, वो बात आप लोग जरूर देख लेना। अगर वीडियो नहीं मिला है तो हमको व्हाट्सअप मैसेज करो, नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर आते रहते हैं, है ना। उस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, राइट। वीडियो में कमेंट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से भी स्टडी आप कर सकते हो। तो बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। देखो, मिक्सचर क्या होता है, जब दो चीजों को, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मिक्स होती हैं, केमिकली मिक्सचर नहीं बनता है। लेकिन व्हेन two or more elements combine, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं केमिकली, ठीक है, देन दे फॉर्म कंपाउंड। देन दे फॉर्म कंपाउंड। जब वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। जब दो चीजें आपस में केमिकली मिक्स हो जाएंगी तो वो क्या बना लेते हैं, आपस में मिलके कंपाउंड। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं केमिकली, तब क्या बन जाता है सर, H2O बन जाता है। तो पानी क्या है, कंपाउंड है। जब हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। एक बात और भी लिख सकते हो, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। ये बात भी लिख सकते हो, इनका जो मास का रेशियो होता है कंबाइन होने का, वो फिक्स्ड होता है। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं तो H2O में हमेशा ये फिक्स है ना कि सर दो हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। ऐसा तो कभी नहीं ना कि सर हम तो सर पानी बनाएंगे तो हम तो 50 हाइड्रोजन डालेंगे और उसमें 1000 ऑक्सीजन डालेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप वाटर बना रहे हो तो जो रेशियो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो फिक्स है कि उसमें दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो ऐसा नहीं है कि सर हमारे यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, और आपके यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसमें 50 कार्बन होंगे, 1 लाख ऑक्सीजन होगा। या इंडिया में जो वाटर है उसका उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अमेरिका में जो वाटर है उसमें 50 हाइड्रोजन और 500 ऑक्सीजन होंगे। ऐसा नहीं होगा। जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा मिक्स हो जाते हैं। कैसे मिक्स हो जाते हैं, केमिकली इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। मास के फिक्स्ड उसमें कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। और जितने भी फॉर्मूले आप लोगों ने अब तक पढ़े हैं वो सब कंपाउंड के फॉर्मूले। जैसे HCl है, अभी अभी हमने आपको पुराने वाले वीडियो में बताया था। HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें एक हाइड्रोजन है सर और एक क्लोरीन है। H2SO4 है, इसका नाम क्या होता है, H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपने पहले से नाम नहीं पता है तो हम आप लोगों को नाम बता रहे हैं। अब आप लोगों को ये नाम हमेशा के लिए याद रखने हैं। कॉपर सल्फेट है, CuSO4, ग्लूकोज। आप लोग ग्लूकोज एकदम पीते हो ना, ग्लूकोन डी वगैरह, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये फिक्स है कि सर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें 6 कार्बन होंगे, 12 ऑक्सीजन होंगे और 12 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। ये बात फिक्स है। शुगर, चीनी, जो आप चीनी खाते पीते रहते हो आराम से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो ये फिक्स है। तो कंपाउंड क्या होता है कि व्हेन एलिमेंट, इसमें कार्बन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। पानी में क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट। तो व्हेन एलिमेंट क्या करते हैं, मिलते हैं, कंबाइन करते हैं। लेकिन कैसे, अगर नॉट केमिकली तो मिक्सचर बनेगा। केमिकली मिक्स हो रहे हैं इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, देन दे फॉर्म ए कंपाउंड। तो डेफिनेशन आप लोग कंपाउंड की ध्यान रखें कि कंपाउंड क्या होता है कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, देन दे फॉर्म कंपाउंड। और कंपाउंड के हमने ढेर सारे एग्जांपल आप लोगों के सामने लिख के दिखाए। एक बात हम एग्जाम्पल में और लेते हैं। अभी अभी हमने आप लोगों को मिक्सचर के बारे में एक
एक्टिविटी पढ़ाई थी, आयरन का और सल्फर का मिक्सचर लिया था, यहाँ पर फिर से ले लेते हैं आयरन का, ये तो ले लिया आयरन का पाउडर और ये ले लिया हमने सल्फर के पार्टिकल। ठीक है, क्या मिक्सचर लिया है, आयरन लिया है और क्या डाला है इसमें, प्लस सल्फर डाला है। ठीक है, आयरन का और सल्फर का मिक्सचर लिया है, लेकिन इस बार मैं बच्चों इसको गर्म करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, गर्म करने वाला हूँ। किसकी हेल्प से गर्म करने वाला हूँ, ये जो मैंने लैंप सी बनाई है इसको बोला जाता है बर्नर। क्या बोलते हैं बच्चों, बर्नर। लेबोरेटरी में आसानी से देखने को आप लोगों को मिलता है। अब मैंने इसको गर्म किया। मिक्सचर में जब हमने टॉपिक पढ़ाया था, मिक्सचर लिया था आयरन का और सल्फर का, तो गर्म नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं इसको क्या करने वाला हूँ, गर्म करने वाला हूँ। तो गर्म करने के बाद में मुझे देखने को मिलेगा कि ये सारा कैसा हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक कलर का एक नया कुछ इसमें बन जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा FeS। क्या बनेगा, FeS, जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसका नाम होता है आयरन सल्फाइड। क्या नाम होता है, आयरन सल्फाइड। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ध्यान रखना, व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन सल्फाइड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो। आपको आंसर सेलेक्ट करना है सर। आयरन सल्फाइड का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। जब इसको हम गर्म करेंगे आयरन के और सल्फर के मिक्सचर को, तो हमको देखने को मिलेगा कि मिक्सचर सारा का सारा गर्म हो गया और ब्लैक ब्लैक हो गया। किसकी वजह से ब्लैक हो गया सर, आयरन सल्फाइड की वजह से। अब देखो जरा, पहली बात, जब हम इसके ऊपर आयरन का पीस लेके आएंगे, ठीक है, आयरन का पीस नहीं लेके आना है, मैग्नेट लेके आनी है। ठीक है, क्या लेके आनी है, मैग्नेट। अब इसमें आयरन प्लस सल्फर नहीं है, अब ये क्या बन गया है, अब ये FeS बन गया है। क्या बन गया है, FeS। और FeS का नाम क्या है, आयरन सल्फाइड। और इसका कलर कैसा होता है प्यारे बच्चों, इसका कलर होता है ब्लैक कलर का होता है। ये कलर भी आप लोगों को काफी अच्छे से ध्यान रखना है। When we take a magnet over FeS, what happen? क्या लगता है आप लोगों को कि सर आयरन अब यहाँ से मैग्नेट पर चिपक जाएगा? तो हमारा कहना है बच्चों, अब आयरन मैग्नेट पर नहीं चिपकेगा। ठीक है, मिक्सचर में तो ऐसा हुआ था कि जब हमने मिक्सचर आयरन और सल्फर का मिक्सचर लिया था, मैग्नेट इसके ऊपर लेके आए थे, तो मैग्नेट में से मिक्सचर में से सारा का सारा आयरन मैग्नेट पर चिपक गया था, सल्फर नीचे रह गया था। लेकिन क्या यहाँ पर भी ऐसी प्रोसेस होगी? नो। जब हम when we take a piece of magnet over this compound FeS, iron will not stick on magnet. आयरन मैग्नेट पर स्टिक नहीं होगा। अब इस बात से आपको पता क्या चला, क्या बता सकते हो? इस बात से ये पता चला आपको कि कंपाउंड को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। कंपाउंड कैन नॉट सेपरेट इजीली। जो पॉइंट हमने वहां पर लिखे थे वही पॉइंट यहाँ पर लिखने वाले हैं। मिक्सचर के बारे में क्या लिखा था कि मिक्सचर को आसानी से अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन कंपाउंड को आसानी से अलग कर नहीं किया जा सकता। दूसरी बात में हमने क्या डाला था वहां पर, याद करो। दूसरी बात में हमने इसमें कार्बन डाई सल्फाइड डाला था। क्या डाला था? कार्बन डाई सल्फाइड, जो कि एक लिक्विड होता है। तो क्या हुआ था वहां पर? तो सर सल्फर कार्बन डाई सल्फाइड में डिजोल्व हो गया था। क्या यहाँ पर भी सर इस कंपाउंड में से सल्फर इसमें डिजोल्व हो जाएगा? तो फिर से वही बात है कि सर सल्फर अब कार्बन डाई सल्फाइड में डिजोल्व नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि सल्फर अब अलग नहीं है, सल्फर आयरन के साथ चिपक गया है। मतलब ये एक समझ लो नया कंपाउंड बन गया है जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा। तो इन दोनों पॉइंट से एक बात और पता चली कि जो कंपाउंड्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स डू नॉट शो प्रॉपर्टीज of their constituents particle। ओके, कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। जो अभी भी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, उनसे ये दोनों बातें हमको क्लियर होती हैं। कौन सा पॉइंट बताया सर? पहले मैग्नेट लेके आएंगे तो आयरन नहीं चिपकेगा। आयरन नहीं चिपका मतलब जो कंपाउंड है वो आयरन की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा है। वैसे तो आयरन मैग्नेट पे चिपकना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं चिपका है। इसका मतलब जो मिक्सचर है वो आयरन की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा है। कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे तो क्या होना चाहिए? सल्फर डिसॉल्व होना चाहिए, लेकिन सल्फर डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो सल्फर की प्रॉपर्टीज को भी शो नहीं कर रहा है। तो हमने लिखा कि जो कंपाउंड्स हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट
पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। और दूसरी बात हमने क्या बताया, जो कंपाउंड्स हैं उनको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरी बात, कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे वाटर का, वाटर एक कंपाउंड है, आप जानते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात आप सब लोगों ने बचपन से सीखी हुई है। पानी को जब हम गर्म करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। कंपाउंड्स में जो एलिमेंट होते हैं, जैसे लिखो कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। कंपाउंड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे ये फिक्स है सर, पानी है तो उसमें सर 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, ये फिक्स है। अगर शुगर है तो उसमें 12 एलिमेंट कार्बन के होंगे, 22 हाइड्रोजन के होंगे और 11 ऑक्सीजन होंगे, ये फिक्स है बिल्कुल, ये कभी कम ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आपने ग्लूकोज ले रहे हो तो उसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ये फिक्स है। तो कंपाउंड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। अब एक बात और सर, अगर आप इसमें पहले की तरह या तो HCl डालें या फिर H2SO4 डालें, ठीक है। HCl का नाम क्या बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 का नाम क्या बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो या तो HCl डालो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालो। तो जब मिक्सचर था तब क्या हुआ था कि आयरन रिएक्ट कर रहा था इन एसिड से और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन जब एसिड के साथ में ये FeS रिएक्ट करेगा तो एक गैस निकलेगी H2S। कैसी गैस निकलेगी, H2S। इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। इस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये सर कैसी होती है, सड़े हुए अंडे आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों, तो सड़े हुए अंडों में से जितनी बढ़िया खुशबू आती है, एकदम बढ़िया सी, रोटेन एग, हम लिख देते हैं यहाँ पर रोटेन एग। रोटेन एग का मतलब बेकार अंडे, सड़े हुए अंडे। तो जो स्मेल सड़े हुए अंडों में से आती है बढ़िया सी, वो जो स्मेल होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को ध्यान रखिए कि सर जब हम मैग्नेट लेके आएंगे, अब मिक्सचर के बारे में बता रहे हैं, कंपाउंड के बारे में बता रहे हैं। कंपाउंड के बारे में पहले बता दें सर, अगर आप इसके ऊपर आयरन मैग्नेट लेके आओगे तो आयरन नहीं चिपकेगा। कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो सल्फर डिसॉल्व नहीं होगा। इन दोनों बातों से हमको पता क्या चल रहा है कि सर कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात हमको ये पता चलता है कि कंपाउंड को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। तीसरी बात हमको क्या पता चलती है कि सर जो कंपाउंड्स का कॉम्पोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं कि कम ज्यादा हो जाएगा, वो फिक्स है। कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो फिक्स है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। हाँ, कंडीशन चेंज होती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन वो फिक्स है, अलग अलग कंडीशन में फिक्स रहता है, राइट। और ये भी बताया हमने कि सर अगर आप आयरन सल्फाइड के कंपाउंड के ऊपर क्या डालेंगे, HCl डाल दें या H2SO4 डालें, तो जो मिक्सचर की केस में हाइड्रोजन गैस निकली थी, ध्यान रखना इस बात को, जब मिक्सचर लिया था तो हाइड्रोजन गैस निकली थी, लेकिन जो कंपाउंड लिया है तब गैस कौन सी निकल रही है, तब गैस निकल रही है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ओके। और हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, हमने आपको बताया, हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है वो रोटेन एग जैसी होती है।